जन्म कुंडली से व्यवसाय या रोजगार अथवा नौकरी देखने के लिए केवल एक भाव या एक ग्रह उत्तरदायी नहीं रहता, बल्कि कई भाव ग्रह उनकी स्थिति, दशा, दिशा, दृष्टि और योग का समन्वय किया जाता है। इसे नीचे विस्तार से समझाया गया है। मुख्य भाव जिससे रोजगार व्यवसाय देखा जाता है, दशम भाव कर्म व पैसा। यह सबसे महत्वपूर्ण भाव है। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा कुंडली के दशम भाव से देखी जाती है। कार्यक्षेत्र, अधिकार, प्रशासन, यह भी कुंडली के दशम भाव से देखा जाता है। सरकारी या निजी कैसा क्षेत्र रहेगा, यह भी कुंडली का दशम भाव बताता है। दशम भाव यदि मजबूत हो तो स्थिर कैरियर अवश्य रहता है। अगर दशम भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो नौकरी में उतार चढ़ाव या बदलाव बहुत रहते हैं। छठा भाव नौकरी और सेवा का कहा जाता है। नौकरी करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में होगी अथवा नहीं, यह कुंडली के छठे भाव से पता चलता है। प्रतियोगिता और संघर्ष में व्यक्ति लड़ पाएगा, जीत पाएगा या असफल होगा, यह भी कुंडली के छठे भाव से पता चलता है। अधीनस्थ कार्य, नौकरी का दबाव व्यक्ति के ऊपर कितना होगा और व्यक्ति कितना झेल पाएगा, यह भी कुंडली के छठे भाव से हम देखते हैं। यदि कुंडली का छठा भाव मजबूत हो तो नौकरी में सफलता पाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर छठे भाव सूर्य या शनि से संबंधित हो तो व्यक्ति को सरकारी या सेवा क्षेत्र में सफलता मिलने के योग ही बन जाते हैं। सप्तम भाव जिसे व्यवसाय और साझेदारी का भाव कहा जाता है। व्यापार, बिजनेस, साझेदारी, ग्राहक व सार्वजनिक संपर्क कैसा रहेगा आपका, यह सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव यदि मजबूत हो तो खुद का व्यवसाय करना बहुत ही उचित रहता है। सप्तम भाव पर राहु, बुध, शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति व्यापार और मार्केटिंग में बहुत कुशल होता है। द्वितीय भाव जिसे आय और कमाई का भाव कहते हैं। धन स्रोत, बोलचाल में कुशलता और कमाई, पारिवारिक व्यवसाय, यह सारे योग कुंडली के दूसरे भाव से देखे जाते हैं। एकादश भाव जिसे लाभ भाव या इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। इससे आमदनी कैसी रहेगी, नेटवर्क आपका कैसा रहेगा, बड़े अवसर आपको मिलेंगे अथवा नहीं और उनका आप लाभ कितना उठा पाएंगे, यह सारी बातें कुंडली के एकादश भाव से देखी जाती हैं। नौकरी या व्यवसाय पहचानने के मुख्य संकेत यह हैं कि नौकरी का योग यदि देखना है तो कुंडली का छठा भाव मजबूत होना चाहिए। दशम भाव पर शनि या सूर्य का प्रभाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए नौकरी के लिए। दशम भाव का स्वामी छठे या द्वादश भाव में बिल्कुल भी ना हो, यह भी देखा जाए। शनि सूर्य की युति या दृष्टि, यह भी आपके लिए अनिवार्य रूप से देखी जानी चाहिए। राहु षष्ठ भाव में अगर विराजमान हो तब भी व्यक्ति के नौकरी के योग बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी में बेहतर रहते हैं। व्यवसाय के योगों की बात की जाए तो सप्तम भाव मजबूत होना अनिवार्य है। सप्तमेश व दशमेश का संबंध होना भी अनिवार्य है। बुध, शुक्र, राहु की प्रधानता अगर कुंडली के सप्तम भाव से हो रही है तब भी व्यक्ति व्यवसाय में कुशल रहेगा। दशम भाव का स्वामी सप्तम में उपस्थित हो तब भी व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। लग्नेश सप्तमेश का संबंध बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है एक कुशल व्यापारी के लिए। ऐसे व्यक्ति स्वरोजगार या व्यापार में बहुत सफलता पाते हैं। ग्रहों से पैसे की यदि निर्धारण किया जाए कि कौन सा रोजगार आपके लिए उचित होगा तो यदि सूर्य प्रबल है तो सरकारी सेवा, प्रशासन, नेतृत्व, यह आपके लिए उचित रहने वाला है। चंद्रमा यदि प्रबल है तो होटल, डेयरी, जल से जुड़े हुए कार्य और चिकित्सा, यह आपके लिए उचित रहने वाला है। मंगल यदि आपकी कुंडली में प्रबल है तो इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, तकनीकी, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुध यदि आपका प्रबल है तो व्यापार, लेखन, IT, अकाउंट से जुड़े हुए कार्य आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। बृहस्पति यदि आपका प्रबल है तो शिक्षक, सलाहकार, धर्म से जुड़े हुए कार्य और बैंकिंग के कार्य आपके लिए लाभदायक रहेंगे। शुक्र यदि आपका प्रबल है तो कला, फैशन, फिल्म, होटल से जुड़े हुए कार्य जिनमें आपको सफलता मिलेगी। शनि यदि आपका मजबूत है तो मजदूरी, फैक्ट्री, सरकारी सेवा, यह आपके लिए लाभदायक रह सकती है। राहु यदि कुंडली में अनुकूल है तो विदेशी कंपनियों से लाभ, विदेशों से लाभ, IT कंपनी, मीडिया, ऑनलाइन कार्य आपके लिए उचित रहेंगे। केतु यदि उचित है कुंडली में तो रिसर्च, ज्योतिष, आध्यात्म, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। दशा, महादशा और अंतरदशा यदि देखी जाए, इनका महत्व तो कैरियर दशा के अनुसार चलता है।
कि कौन सी दशा चल रही है। दशमेश, षष्ठेश, सप्तमेश की दशा में नौकरी व्यवसाय शुरू अवश्य हो सकता है, संभावना बढ़ जाती है। अशुभ दशा में करियर में रुकावट अवश्य आती है। व्यवसाय या नौकरी कब बदलेंगे? दशम भाव या दशमेश की दशा परिवर्तन होगा तब व्यवसाय बदलने की योग बढ़ जाते हैं। राहु केतु की दशा में भी व्यवसाय परिवर्तन होने की योग बढ़ जाते हैं। शनि का गोचर विशेषकर 7.5 अढ़ैया इनमें भी स्थान परिवर्तन या रोजगार व्यवसाय परिवर्तन होने के योग बढ़ जाते हैं। एक सरल नियम संक्षेप में यदि कहा जाए, षष्ठ भाव मजबूत हो तब नौकरी की प्रबल संभावना समझनी चाहिए। सप्तम भाव यदि मजबूत हो तो व्यवसाय की प्रबल संभावना समझनी चाहिए, और अगर दोनों मजबूत हों तो नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं, यह भी आपके लिए उचित रहेगा। सही निष्कर्ष कैसे निकालें? केवल एक भाव देखकर निर्णय लेना गलत हो सकता है। कम से कम ये अवश्य देखें, जैसे लगन, दशम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, ग्रहों का बल, दशा और गोचर, इनसे आपको अपनी आजीविका बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी।